नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में निबंध के प्रकार के बारे में अवगत कराऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है। निबंध के प्रकार बताने से पहले मैं आपको निबंध का अर्थ एवं परिभाषा बता दूं। ठीक है। निबंध शब्द है जो वह नी और बंद दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक। नी का मतलब होता है यानी निर प्लस बंध, निबंध। तो नी का मतलब है ले जाना। ठीक। अर्थात ऐसी गतिविधि जो विचारों की अनुभूतियों को आगे की ओर हमेशा बढ़ने के लिए प्रेरित करे या बढ़ने का कार्य करे, उसे हम निबंध कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम निबंध को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि निबंध एक ऐसी सुव्यवस्थित विचारों की श्रृंखला है जिसमें लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति तर्क और चिंतन के माध्यम से करता है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है। अब हम आते हैं निबंध के प्रकार के बारे में। निबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। ठीक। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने बताया है कि निबंध की 5 श्रेणियां होती है। ठीक। अर्थात हिंदी साहित्य के विद्वानों द्वारा निबंध की 5 श्रेणियां बताई गई हैं, यानी 5 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। ठीक। कौन कौन सा बच्चों? जो सबसे पहला प्रकार है वह है विचारात्मक निबंध, और दूसरा है भावात्मक निबंध, तीसरा है वर्णात्मक निबंध, और चौथा है विवरणात्मक निबंध, और 5वां है आत्मपरक निबंध। अब हम आलोचनात्मक निबंधों को विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत ही रखना उचित समझेंगे। इसी प्रकार वैयक्तिक संस्मरणात्मक निबंध एवं हास्य व्यंग्यात्मक निबंधों को भी भावात्मक निबंधों के अंतर्गत रखना सही रहेगा। ठीक। अब हम थोड़ा सा इन 5 प्रकार के निबंधों की चर्चा संक्षिप्त रूप में कर लेते हैं। विचारात्मक निबंध गंभीर विषयों पर, इसमें इस निबंध में लेखक गंभीर विषयों पर चिंतन मनन
करके लिखे गए अपने कथनों को चित्रित करता है या बताता है। इस निबंध में बुद्धि की प्रधानता होती है और विचार सूत्रों की प्रमुखता रहती है, यानी विचारों की प्रमुखता रहती है। लेखक का जो हृदय पक्ष होता है वह दबा रहता है तथा बुद्धि पक्ष की प्रबलता रहती है। इन निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला रहती है और सारे विचार पूर्वापर संबंध से एक दूसरे से एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं या जुड़े रहते हैं। निबंधों में कई प्रकार की शैलियां होती हैं, जैसे व्यास शैली, ठीक, समाज शैली एवं संस्कृत निष्ठ शैली इत्यादि। हिंदी में इस प्रकार के निबंध लेखों की रचना करने वाले प्रमुख लेखकों में जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेन का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं भावात्मक निबंधों में भाव पक्ष अर्थात हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। ठीक है बच्चों, भावात्मक निबंध लेखक की संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं। हिंदी में लिखे गए वे निबंध जिनमें वैयक्तिक संघर्ष या स्पर्श है, संस्मरणात्मक तथ्य दिए गए हैं अथवा जिनमें हास्य की प्रधानता है, इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंधों में से कुछ निबंध इसी कोटि में आते हैं। ऐसे निबंधों के लिए ही यह टिप्पणी उचित होती है, जैसे कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। बुद्धि पर पथ पर भी अपने कुछ न कुछ के माध्यम से, कुछ न कुछ करने के माध्यम से हृदय पर प्रभाव डालती है। ठीक, इन प्रकार के निबंधों में इन प्रकार के निबंधों में या निबंध लेखकों में या निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, गुलेरी जी, पद्मश्री शर्मा, ब्रजनंदन सहाय, राय कृष्णदास आदि का नाम लिया जा सकता है। ठीक, अब हम आते हैं वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में निबंधकार किसी घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान आदि का क्रमबद्ध वर्णन इस प्रकार करता है कि वह पाठकों के समक्ष वह दृश्य या घटना साकार रूप ले लेती है। वर्णनात्मक निबंधों में बौद्धिकता एवं भावुकता का सामंजस्य रहता है, भाषा सरल एवं सुबोध रहती है तथा लेखक का ध्यान तथ्य निरूपण पर अधिक रहता है। हिंदी में इस प्रकार के निबंधकारों में जैसे बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है तथा उनमें कल्पना का भी यथोचित समावेश होता है। वर्ण संवेदनशील एवं मार्मिक होते हैं तथा उनमें क्रमबद्धता पर विशेष बल नहीं होता। हिंदी के इस प्रकार के निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, शिवभूषण सहाय आदि का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। अब हम जो निबंध का पांचवा प्रकार है आत्मपरक निबंध, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यद्यपि हर प्रकार के निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप
स्पष्ट दिखाई देती है। फिर भी आत्मपरक निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह उभर कर सामने आता है। वर्तमान युग में लिखे जाने वाले ललित निबंध भी आत्मपरक निबंधों की कोटि में आते हैं। ललित निबंधों में लालित्य का समावेश भाषा, विषय वस्तु, शैली, शिल्प में किया जाता है। आत्मपरक निबंधकारों में जैसे आचार्य चारुप्रसाद द्विवेदी, विद्यानवास मिश्र, कुबेर नाथ राय हिंदी के प्रमुख ललितकार निबंधकार हैं और ललितकार निबंधों को ही हम आत्मपरक निबंध भी कहते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको हिंदी निबंध के प्रकारों के बारे में अवगत कराया वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।